नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका। आज हमारे साथ हैं ऋचा सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन किसान मजदूर संगठन है उसकी ये प्रतिनिधि हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की भी सदस्य हैं। और हाल ही में 20 सितंबर को जो सीतापुर में किसान महापंचायत हुई उसकी संचालन भी इन्होंने किया। और जो किसान महापंचायत हुई देश भर में, जैसे आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, 10वें महीने में है। और किसानों की 3 मांगे हैं प्रमुख। सबसे पहले तो ये जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, उसे कानूनी जामा पहनाया जाए। उसके अलावा अगर हम सीतापुर में बात करें, अवध का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो बोला जा रहा है कि जो पराली है वो किसानों के लिए एक हमेशा से उनके ऊपर ये दोषारोपण होता है कि जो हवा है उसको प्रदूषित कर देते हैं। हर साल दिवाली के आसपास जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। कितने सालों से सरकार इसके लिए पराली प्रबंधन के लिए तमाम तरह की सहूलियतों के लिए अनाउंस भी करती है, घोषणा करती है, मगर उसका कुल जमा जीरो होता है, कुछ होता नहीं। इस बार फिर से किसानों ने अपनी ये मांग रखी है कि 250 रुपए प्रति क्विंटल पराली की समस्या का निदान करने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाए। और भी क्या बातें हैं, किस तरह की मांगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला, इस सब पर बातचीत करते हैं। ऋचा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला यही सवाल कि महापंचायत जो हुई उसमें बोला गया कि 50,000 किसान मजदूर महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी थी। किस तरह का माहौल था, अगर आप हमें आंखों देखी बता पाए? बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ और उत्साहवर्धक माहौल था। और मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसी पंचायत हुई, महापंचायत, जिसमें सभी वर्गों के लोग थे। बहुत जबरदस्त गर्मी थी, बैठना मुश्किल हो रहा था, इसके बावजूद लोग टिके रहे। इसमें महिलाएं भी थी, इसमें किसान भी थे, इसमें महिला किसान, इसमें हमारे मुस्लिम तबके के साथ थी, इसमें युवा। एक तरह से कल पूरा सीतापुर किसान में हो गया। और वो पूरी एक ताकत दिखी। तो एक तरह से ये बात भी कि अक्सर ये कहा सुनती रही मैं भी सीतापुर में काम करते हुए कि अवध क्षेत्र में के किसान या मजदूर नहीं उठ रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगी कि कल जो ये नारा है देते हैं हम सब, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, वो कल वहां था। वो सिर्फ किसानों की लड़ाई के रूप में कल सिर्फ किसानों की पंचायत थी ही नहीं। मजदूर, और मजदूर भी किसान होता है, वो छोटा किसान होता है, वो बटाईदार किसान होता है। तो इस तरह से सभी वर्गों को जोड़ पाने में सीतापुर की संयुक्त किसान मोर्चा की टोली जबरदस्त ढंग से सफल हुई और एक ताकत, एक ऊर्जा बन पाई है। हम ये कल के कार्यक्रम के बाद निश्चित ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम ये सोच रहे हैं, और वो सपना भी साकार होगा, कि हम पूरे इस क्षेत्र में जगह जगह पर इस तरह की पंचायतें हम सब मिलजुल कर पाए। ये जो बोला गया है कि हर जनपद में किसान पंचायत होगी, इसका मकसद क्या होगा? जागरूकता फैलाना? और इसके अलावा जो किसान मजदूर हैं ग्रामीण अंचल से, उसके अलावा जो आम जनता है, क्या वो भी अपनी थाली के मुद्दों को इसके साथ जोड़कर देख पा रही है? क्या स्थिति है जमीन पर? देखिए, निश्चित ही देख पा रही है थाली के मुद्दों से। सरसों का तेल 100 के बजाय 200 है। और आप किसी भी चीज को देख ले, किसी भी चीज को देख ले, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट बढ़ नहीं गया हो। कहीं कहीं डबल की स्थितियां दिख रही हैं। तो ये जो हर जिले में किसान पंचायत है, मुझे ऐसा लगता है कि चिंगारी तो अंदर है, लोगों के सवाल तो हैं। जिस तरह से पिछले 9-10 महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की आवाजों को बंद करने की कोशिश की है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, पूरा एक दमनकारी रवैया रहा।
हम लोग इसी सीतापुर में कितने ही भुक्तभोगी हैं कि कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता, करने से पहले हमें अपना घर छोड़ना पड़ता था। तो इन हालातों के बीच में ये किसान पंचायत जो चिंगारियां दबी हुई हैं जिलों जिलों में, उनको और जिसको कहते हैं खोदने का काम करेंगी, उनको और हवा देने का काम करेंगी। और पूरे, मुझे पक्का यकीन है कि ये पूरे क्षेत्र में इस आंदोलन को बहुत मजबूती से फैला लेने में सफल होंगे। आप संगठन किसान मजदूर संगठन के साथ जुड़ी हैं। अगर मैं बात करूं तो जमीनी वो क्या दिक्कतें हैं, जैसे आप बार बार बोल रही हैं कि वो चिंगारी जो है वो तो मन में है, तो वो जो चिंगारी है उसका आधार क्या है वो मन में दबे हुए दर्द या सवाल जो किसान और मजदूर अपने सामने रखना चाह रहे हैं। अब तो विधानसभा चुनाव है, ये वो समय होता है जब बोला जाता है कि जो मंत्री जी हैं वो किसानों को, मजदूरों को, जनता को खुश करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कहां से खुश कर पाएंगे, कहां से खुश कर पाएंगे? इसी सीतापुर में, सिर्फ सीतापुर का उदाहरण दे रही हूँ, 2020 में जब प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे थे, सीतापुर में 1 लाख से अधिक मजदूर साथी वापस लौटे थे। क्या वो अपना दर्द भूल जाएंगे? सीतापुर की, हमारे संगठन की एक साथी की बेटी हरियाणा बॉर्डर पर एक वो बच्ची डीसीएम से उतरकर खड़ी होती है और एक बड़े वाहन से उसको टक्कर लग जाती है। मैं भी उसको जानती हूँ, प्रियंका नाम था उस लड़की का। 7 साल की लड़की की मौत हो गई। क्या वो परिवार वो दर्द भूल जाएगा? ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सब्जी के डीसीएम में भरकर छुपकर आए, क्या वो दर्द भूल जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, अभी चंद महीने बीते हैं, हमारे ही इलाके में एक महिला का ऑक्सीजन 36 होता है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मौत हो जाती है। ऐसे कितने हैं, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तरह की घटनाएं, ये जो तकलीफें हैं, हमने जो कोरोना में झेला होगा, क्या मैं भूल जाऊंगी? सवाल ही नहीं उठता है। हम भूलते नहीं हैं, परिस्थितियां हमें चुप करा देती हैं। तो मुझे लगता है कि लोग कुछ नहीं भूले हैं, लोगों को सब याद है और वक्त पर सामने आएंगी चीजें। आप कुछ सवाल और पूछ रही थी, मैं बीच में चल पड़ी थी। मैं ये पूछ रही थी कि वो जो दर्द है किसान मजदूरों के, वो शुरू में अगर मैं 2-4 वो दर्द की बात करूं, वो जो ठेस लगी हुई है, जो मन में गुस्सा है या वो डिसअपॉइंटमेंट है, ये इस किसान महापंचायत में निकल कर सामने आया ही होगा निश्चित तौर पे। कई लोगों ने अपनी बातें रखी होंगी। ऐसी वो 4-5 क्या बातें हैं ताकि हम समझ सकें कि किस तरह का माहौल है। बार बार बोला जाता है कि किसान और मजदूर अपने मुद्दों पर वोट नहीं देते, तमाम तरह के वाद उन पर हावी हो जाते हैं। आप ये देखिए कि गन्ने की बकाया मजदूरी, किसान, अरे गन्ने का बकाया भुगतान, क्यों दौड़ रहा है किसान इस तरह से? और वो जो बकाया भुगतान है, उसकी वजह से उनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है? गन्ने का रेट क्या बढ़ा है? मजदूरी की लागत बढ़ गई है, 80 रुपया पर क्विंटल अधिक लागत आने लगी है। आप देखिए खाद कहाँ है, आप देखिए बीज कहाँ है, आप देखिए डीजल का रेट कहाँ है, तो सिंचाई कहाँ चली जाती है? ये सारी बातें उभर कर आई। आप देखिए कि किसानों की रातें कहाँ बीत रही हैं। जो तार लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, हर दूसरे साल उनको बदलना पड़ता है, फेंसिंग के बावजूद जानवर खेत चर जाते हैं। सच में रात में अगर किसान मजबूरी में खेत पर नहीं पहुंच पाया, उसके घर में बेटी की शादी है, तो वो खेत पे कैसे जाएगा भाई? वो तो अपनी बेटी की शादी करेगा ना, या किसी रिश्तेदारी में जाएगा। दूसरे दिन सुबह आके पता चलता है कि खेत में कुछ है ही नहीं हमारे। तो ये जो रात जग रहे हैं, ये इससे ज्यादा क्या तकलीफ होगा कि वो पूरी लागत लगाने के बाद अचानक उसको समझ में आ जाता है कि मेरी लागत 0 हो चुकी है, क्योंकि आवारा पशु जानवर हमारा खेत चर गया। ये दर्द बखूबी उभर कर आया। पराली को लेकर
छोटे मजदूर किसानों के घरों में पुलिस पहुंची है। पता नहीं कहां से वो सैटेलाइट से कुछ देख लेते हैं। ये वसूली अभियान नहीं तो क्या है? पराली किसान मतलब छोटे छोटे किसान, आपको विकल्प देना पड़ेगा ना, वो कहाँ ले जाएगा अपना। मैं एक मजदूर किसान संगठन के साथ जुड़ी हूँ, बहुतायत में मजदूर साथी हैं हम लोगों के साथ। वो बमुश्किल 1 एकड़ से कम की खेती करने वाला किसान उस पराली को कैसे खेत में गलाएगा, कैसे कैसे रोकेगा? ये दर्द है। महिलाओं को अच्छे से पता है कि अगर सरकार ने फसलों की खरीदारी नहीं की तो मजदूर महिलाओं के राशन जो कोटे से मिलता है वो बंद हो जाएगा। हमें ये भी बात अच्छी तरह से पता है कि जब राशन कार्ड बन रहे थे, बने तो महिलाओं के नाम पे, लेकिन जब वो बन रहे थे तो पासबुक की कॉपी भी ली गई थी। इसका मतलब है कि जल्दी ही कैश पेमेंट होने वाला है। और कैश पेमेंट का क्या खेल होता है? गैस सिलेंडर पर आने वाली सब्सिडी से मैं भी समझती हूँ, आप भी समझती हैं, पूरा देश समझता है। तो हम लोग इन बातों को समझ पाए हैं। वक्त लगता है समझने में। लोगों की जिंदगियों में इतने रोज की जिंदगी जीना ही कठिन है। ऐसे हालात में बातें धीरे से पहुंचती हैं और वो पहुंची हैं। जो बड़ा कारण था कल इतने बड़े जमावड़े को, मतलब जमावड़े के, और ये सारे दर्द कल वहां उभर कर आए। माथे से पसीना पोंछते तरबतर लोगों का बैठे रहना ये बताता है कि वो दर्द ही है। एक उम्मीद के साथ लोग खड़े हो रहे हैं कि हम अपनी बात सरकार तक, देश तक, तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। तो ऋचा जी, मेरा आखिरी सवाल, जब इतना दर्द भरा हुआ है किसान आंदोलन को चलते हुए, तमाम तरह के मौसम झेल लिए किसान आंदोलन ने, सरकार की तरफ से जनवरी के बाद से बातचीत बंद है, गतिरोध जारी है। जो मुद्दे एमएसपी को किस तरह से तय किया जाए, सही वाजिब दाम मिल पाए, मजदूरी मिल पाए, जो मुद्दे रियलिस्टिक हैं, उन पर आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से नीति निर्धारक, जो ब्यूरोक्रेसी है, सब लोग उस पर एक ठोस तरीके से विचार करके सोल्यूशन सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? ये जो हाल में जो सर्वेक्षण, जो आंकड़ा सामने आया है, ये सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्री हाउस होल्ड एंड लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019 की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, ये सब जगह बातें हो रही हैं कि जो आमदनी है किसानों की, वैसे तो देखने में लग रहा है कि बढ़ गई, लेकिन विशुद्ध खेती किसानी से होने वाली आमदनी में गिरावट आई है और मजदूरी में ये संख्या जो है, ये आंकड़ा है, वो बढ़ा है। तो ये तो सीधा सीधा बताया जा रहा है, जो एक लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन की बात होती रहती है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि लोगों को खेती से निकाल के मजदूरी में डालने की बात हो रही है। फिर इसी को आधार बनाया जाएगा कि खेती तो घाटे का सौदा है, तो फिर खेती क्यों की जाए। मगर आपको लगता है कि हमारा देश खेती कृषि प्रधान देश है, उसमें ये बात किस तरह से हजम होगी? और असंख्य लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है, कैसे होगा? मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि हम अपने इलाके में इस बात को अच्छे से देख पाए कि फरवरी 2021 में जो खेत मजदूरी, यहाँ के मजदूर बहुत सारे पलायन करके पंजाब हरियाणा की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां मजदूरी अच्छी होती है। यहाँ की मजदूरी फरवरी 2020 में 250 थी, 250 रुपए खेत मजदूरी हो चुकी थी, और मनरेगा मजदूरी 204, तब 202 थी, अभी 204 है, कुछ ऐसा ही है। तो तुरंत मजदूरी, खेत मजदूरी 200 पर आ गई और वो आज तक चल रही है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि सरकार तो सुनेगी। सरकार ने इसको नाक का मुद्दा बना लिया है कि वो किसी की नहीं सुनती है, और अक्सर बहुमत ये गुरूर दे देता है, बहुमत ये घमंड दे देता है। और ये एक अच्छी खूबसूरत मजबूत बात हुई है। अगर आप देखें तो एक तरफ एक बार सीए एनआरसी के दौरान
ये कोशिश हुई थी, और उसके बाद इस किसान आंदोलन ने लोगों को पूरी अपनी बात को उठाने की ताकत दी है। सरकार इसको सुनेगी अपने तरीके, वो जल्दी सुनेगी तो नहीं, क्योंकि घमंड सर चढ़कर जब बोलता है तो यही स्थितियां बनती हैं। और हम सब ने, पूरे देश ने लोगों के घमंड को जब जब जिनको गुरूर हुआ उनका गुरूर टूटते भी देखा है। मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ आपका सवाल, अगर आप फिर से बात बता दे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कि हाल में जो ये सर्वेक्षण आया है एनएसएस का, उसने एक तरह से चेतावनी दे दी है नीति निर्धारकों को भी, किसान आंदोलनों में जो नेता हैं उनको भी, किसान मजदूरों को भी, कि जो उनकी आमदनी है, जो विशुद्ध खेती से होने वाली आमदनी तो कम हुई है, और जो मजदूरी से होने वाली जो आमदनी है वो बढ़ी है। तो ये किस तरह का संकेत है? देखिए, मतलब एक छोटी सी बात है कि खेती में क्या उगाते हैं। खेती में अनाज आता है और उससे पेट भरता है। ये बात सबको याद रखनी होगी, किसानों को भी, सारे तबकों को, सारे वर्ग को याद रखना पड़ेगा कि खेती हमको, हमारा पेट भरती है, हमको रोटी देती है। यहाँ क्या पूरे देश में ही अगर आप कोई एक ऐसा सर्वेक्षण करें कि आप 50 पुरुष साथियों से पूछें और 50 महिलाओं से पूछें कि अनाज के बदले अगर आपको नगद दिया जाए राशन में तो क्या आपको मंजूरी होगी, 50 की 50 महिलाएं कह देंगी कि नहीं मंजूर होगा, क्योंकि वो समझती हैं कि पेट तो अनाज से ही भरेगा ना, रुपए से तो नहीं भरेगा ना। और तो ये एक बात है। और अगर आप एक और बात की, ये काफी पहले से ही खेती घाटे का सौदा चलता रहा है, लेकिन ये स्थापित होता है, इसके पीछे एक और लाइन कही जाती है, वो ये कही जाती है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन अगर खेती हाथ से चली गई तो सबसे पहले भूखों मरने वाला मजदूर ही होगा, गरीब ही होगा। तो ये जानबूझकर स्थापित किया हुआ एक मुद्दा है। अगर खेती घाटे का सौदा है तो ये कंपनियों को फायदा कहां से होने वाला है, क्यों ले रहे हैं? इनको अच्छे से पता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। जरूरत क्या है? जरूरत है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, फसलों की वाजिब मूल्य मिले। तो ये जो काम करना है सरकार को, उठा ले, सच में अगर ये मजबूत फैसले लेती है तो करे ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट को सामने रखे और लागू कर दे। वो नहीं करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब जानते हैं सरकार की आदत है, वो कुछ ऐसे बातें फेंक के, और इनका आईटी सेक्टर मजबूती से लोगों के दिमाग में उन बातों को बिठाता रहता है। ये सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज हो, बहुत लंबा कभी नहीं चलता। और हमारे देश की एक खासियत है, वो सत्ता का गुरूर बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है, और फिर पता भी नहीं चलता है। मैं चिंगारियों की बात से शुरू की थी कि कहां से कौन सी चिंगारी कैसे धधक उठेगी और आग लगेगी। और मुझे लगता है हवाएं चल रही हैं, किसान आंदोलन अच्छी खासी हवा चला रही है, और चिंगारी भी धधकेगी। आपने बात की कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि उनकी थाली के मुद्दे हैं, और किसान क्या उगाता है, वही उगाता है जो हम सब खाते हैं। और इसी का एक उदाहरण में, आपने बात की तो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि थाईलैंड में कोरोना संकट की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रभावित होने के बाद वहां जो बेकार खड़ी जो कार्स हैं, करीब 2500 टैक्सियों की छत पर खेती शुरू कर दी गई है। जरा ये एक बड़ा उदाहरण है, आप देख सकते हैं, मैं इसकी तस्वीर लगाऊंगी कि टैक्सियों की जो खाली छत है उस पर मिट्टी डाल के
सब्जियां उगाई जा रही है। तो ये जो फर्क है ये हम सबको समझना होगा कि बात हो रही है सीधे सीधे खेती की, और उसका सीधा वास्ता आपकी थाली से, आपके पेट से, आपके पोषण से। और यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान मजदूर आंदोलित हैं, और किसान मजदूर बार बार ये आह्वान भी कर रहे हैं कि आम जनता, आपके भी थाली के मुद्दे इसमें शामिल हैं, तो आइए और कदम बढ़ाइए, कदम ताल कीजिए। तो जो ये पंचायत है, किसान महापंचायत सीतापुर में, उसने अपनी अपनी दर्द निकल कर सामने आया, जैसे ऋचा जी ने सामने रखा, और ये चिंगारी है, सबके दर्द निकल के आ रहे हैं, और यही ऊर्जा भी दे रही है इस किसान आंदोलन में, किसान मजदूरों को अपनी बात सामने रखने में। हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इन मुद्दों को, जमीनी मुद्दों को समझेगी और उस पर जल्द से जल्द कुछ जो अपनी स्पष्ट नीति उसको सामने रखेगी, जो ये मांगे हैं उनको मानेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच ऋचा जी, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला और जो दिल की बात है उसे सामने रखी। धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया।